हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। और आज के लेक्चर में हम लोग कैनेमेटिक्स का पार्ट 8 वेक्टर में पढ़ेंगे। कुछ देखते हैं क्या पढ़ेंगे। एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहेंगे कि आप लोग स्टूडेंट हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, कुछ ना कुछ हमेशा आदमी सीखता रहता है। तो एक चीज है जो हमारे लाइफ में हमेशा होनी चाहिए किसी भी चीज को लेके, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि 24 घंटे में 18-20 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। 3 घंटे 4 घंटे, सब्जेक्ट जितने हैं टोटल 5 होंगे आई थिंक क्लास 11th में। तो 5 सब्जेक्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसके बाद इंग्लिश हिंदी, जो कि हमारी पहले से आदत रहती है कि हम एग्जाम से पहले हिंदी और इंग्लिश मेनली पढ़ते हैं, और जो इंटरेस्टेड रहते हैं वो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। बट जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, इन तीनों चीजों को रेगुलर पढ़ना, डेली 1 घंटे 2 घंटे जितना कर सकते हो करना। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप इससे पहले क्लास 10th में थे, सबको पता है। और क्लास 10th में जो अभी स्टैंडर्ड चल रहा है स्टडी का, मतलब कि जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है कि हम दूसरी दुनिया में एंट्री मार चुके हैं, मंगल ग्रह पे आ गए हैं, ऐसा कुछ समझ लो। तो रेगुलरिटी रखना अपने अंदर, सब्जेक्ट को डेली पढ़ना। जब 1 घंटा 2 घंटा नहीं हो पा रहा है तो आधे घंटे पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है आपको स्मूथ करने के लिए। और ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अच्छा उपहार आपके पास है, उसका यूज करो, दैट इज ब्रेन। ठीक है, बाकी आते हैं टॉपिक पे। हम आज पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इससे पहले पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट, और उससे पहले पढ़े थे एडिशन सब्ट्रैक्शन, वेक्टर कैसे लिखते हैं ये। और आज जो पढ़ेंगे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखा जाएगा इसको। ठीक, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमने बोला पहले पढ़ा था कि मान लो कि वेक्टर ए इक्वल टू है a1 प्लस a2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ दिन पहले मैंने एक चीज बताई थी कि अगर इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें म्यू से कर दो। पहले हमारे पास एक वेक्टर था a इक्वल टू a1 प्लस a2, जे कैप आई कैप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, ये तो इस वाले वेक्टर में और इस वाले वेक्टर में डिफरेंस क्या है? इस वाले वेक्टर में और इस वाले में डिफरेंस क्या है? क्या है? देखो, है तो वही, पॉजिटिव साइन भी है, यानी कि लाइक वेक्टर्स हैं। लाइक वेक्टर्स भी नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट अलग है, इसका अलग है। ठीक, अब इसको समझो। एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये एक वेक्टर है ए, और एक वेक्टर है बी। ठीक है, मुझे एक नया वेक्टर बनाना है जो लैम्डा टाइम्स ऑफ a1 है। इसको a1 कर लो, इसको b1। मुझे एक नया वेक्टर बनाना है जो लैम्डा टाइम्स a1 है। तो मान लो ये हो गया लैम्डा टाइम्स a1। ठीक है, मुझे एक वेक्टर b बनाना है नया जो म्यू टाइम्स बी नहीं सॉरी a2, म्यू टाइम्स a2 है, यानी कि ये, इसको बोल लो कि ये म्यू टाइम्स a2 है। तो है कुछ नहीं, ये कांस्टेंट ही है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर नंबर होगा, जो भी मल्टीप्लाई होगा माइनस भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अब मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका क्या था? अगर इन दोनों को पकड़ो, ध्यान से देखना, तो इसका रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो कुछ ऐसा बोल लो a1 और ये a2, ये हमारा बनेगा a1 प्लस a2। ठीक है, r इक्वल टू a1 प्लस a2। इसका रिजल्टेंट नया वाला बनाना होगा। तो ये थोड़ा बड़ा है, दिख ही रहा है, लैम्डा टाइम्स a1 है। लैम्डा टाइम्स a1, और इधर से थोड़ा ले लो, छोटा नहीं है ना, ठीक है। ये है हमारा म्यू टाइम्स a2,
इसको मैंने जोड़ दिया तो ये हमारा बना r इक्वल टू लेमडा टाइम्स a1 प्लस म्यू टाइम्स a2। तो यही हमारे पास जो वेक्टर था ये था, और हमने उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके एज पर रिक्वायरमेंट हमने क्या किया कि उसको बढ़ा दिया, जो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते थे कि कंस्ट्रक्शन कर दिया। उसके लैंग्वेज में हम इसको फिजिक्स में बोलेंगे, वेक्टर में बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। था कुछ, मैंने कुछ करके कुछ और बना दिया। तो ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर एडिशन इसमें कन्वर्ट हो गया। हुआ क्या कि मैंने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि हमारा ये टारगेट क्या था। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट था उसको उतना टाइम्स बढ़ा के हमने कर दिया, और इसको और अच्छे से समझते हैं। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो है हमारा जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने लिया है उसको समझते हैं। अब देखो, एक 3D फिगर बोलो या 3 डायमेंशन बोलो, जो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा z, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। एक्स वाई जेड 3D में सोचो। किसी रूम का कॉर्नर पकड़ लेना जिसमें इधर ऊपर साइड, ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ा था क्या, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप हमने पढ़ा था, आई कैप जे कैप और के कैप। अब देखो, अगर मुझे आई कैप दिखाना होगा तो मैं ओरिजिन से 1 यूनिट चलूंगा। ये हमारा क्या है, आई कैप, ठीक है। अगर मुझे जे कैप दिखाना होगा तो मैं ओरिजिन से 1 यूनिट चलूंगा थोड़ा सा, ये हमारा जे कैप, ठीक है। अगर मुझे के कैप दिखाना होगा तो मैं ओरिजिन से 1 यूनिट चलूंगा, ये हमारा के कैप, ठीक है। ये हमारा फिगर 1। और अभी हम लोग जो पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरा फिगर। ये और ये, ठीक है। ये हमारा x, ये y, ये z। अब मैं क्या करता हूं कि अभी हम पढ़ के आए क्या कि अगर एक नया वेक्टर बनाना होगा तो मान लो a इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ a1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ a2। यही था एक नया वेक्टर जो रिजोल्यूशन की मदद से आया। मैं क्या करता हूं कि इस आई 1 यूनिट है, जो आई दिख रहा है वो 1 यूनिट है, मैं इसको कुछ यूनिट इसका बढ़ाना चाहता हूं। तो मैंने बोला कि ये हमारा जाएगा यहां तक, ठीक है। और मैंने आई कैप के साथ कितना इंक्रीज किया, तो मैंने मान लिया कि मैंने ए एक्स इंक्रीज किया। अब यहां पे ये एक्स क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ये एक्स क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और आई कैप डायरेक्शन बताता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जे के एलोंग क्या था, तो मैं मान लेता हूं कि इतना आता हूं, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, ए वाई जे कैप, ठीक है। और ऐसे ही अगर इधर मान लेंगे तो ये हमारा बनेगा ए जेड के कैप। कंडीशन क्या हो, यहां पे देखो कि मैं इस वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं। अब ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये 3D फिगर है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है। हमें 3D 2D 1D का मतलब क्या है कि अगर 1D है तो केवल 1 डायमेंशन होगा, 2D है तो 2 डायमेंशन होगा, और 3D फिगर है तो 3 डायमेंशन होगा। अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, यहां पे ले लिया, मतलब 3D में सोचो, जैसे ये हमारे रूम का कॉर्नर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। एक ऊपर गया, एक ये, मैंने इसको x मान लिया, इसको y, इसको z, और मैं बोलूं कि इस
ये जो कैप है, पेन का कैप है मार्कर का, इसका कोऑर्डिनेट मुझे बताना होगा। तो ये कहाँ है, ये 3D फिगर में है ना, 3 डायमेंशनल में है। तो यानी कि इस पॉइंट का, इस कैप का कोऑर्डिनेट में 3 चीज आएगा, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और जेड भी आएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये 3D फिगर है, हमको प्लेन पढ़ना है, लेकिन मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करते चलता हूं। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि वेक्टर ए इक्वल टू, एक और ले लो, टी टाइम्स A3। अब इसमें लेमडा की वैल्यू क्या है, AX है, AX आई कैप। इसमें म्यू की वैल्यू क्या है, AY है, प्लस AY जे कैप। और इसमें T की वैल्यू क्या है, तो हमारा है वो AZ के कैप। तो ये हमारा क्या हुआ, अब देखो, एक ये लिखे, मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूं कि A इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं लिखता हूं कि वेक्टर A डैश इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ध्यान से समझो कि ये रिजोल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले वाले वेक्टर में लैम्डा की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 1। दूसरे वाले वेक्टर में 2 2 2। ठीक है, अब बताओ कि मैं अगर बोलूं कि अगर इतना एक यूनिट है तो मुझे दूसरा वाला ये वेक्टर बनाना होगा, तो यानी कि उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ पहुंच जाएगा। जैसे आप मैथ में पढ़े हो, ये वाला, ये 1 है, ये 2 है, तो अगर मुझे आई कैप दिखाना होगा तो ये होगा, अगर मुझे 2i कैप दिखाना होगा तो ये होगा, अगर मुझे 3i कैप दिखाना होगा तो ये होगा। वही लॉजिक है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब देखो, सिंस हमको मोशन इन प्लेन पढ़ना है, ये हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक में। मैंने 2 फिगर अभी बताया आपको, 2 फिगर। अब इसको हटा देता हूं, फिर से बनाऊंगा एक। अब थोड़ा सा यहां से इंटरेस्टिंग शुरू होता है। कहानी कुछ इस प्रकार है, कैसे, तो देखो, हमें क्या पढ़ना है, मोशन इन प्लेन, यही तो पढ़ना है। 3D मोशन वो रिलेटिविटी में आता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक, सेम कंडीशन, मैंने क्या बोला कि मैंने इतने को ए एक्स आई कैप बोल दिया। इतने को मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, चाहे कर देता हूं उनको। ठीक, ये हमारा है। ठीक, अब देखो, मैंने यहां पे लिया, ये क्या है हमारा, ए वाई जे कैप। ठीक है, इतना, ठीक है, ए वाई जे कैप। अब बताओ कि ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट सेम है। और अगर मैं इनको ऐड करना चाहता हूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ले लो, ठीक है, और ये ऐसे बना, यही है, ये कितना है, ए वाई जे कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना था, और ये हमारा कितना है अगर बोला जाए तो ये भी इसके बराबर ही होगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड है एक्स आई कैप। ठीक है, अब देखो, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है आर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। और मान लो कि ये थीटा एंगल पे है, हमारी एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल पे रिजल्टेंट वेक्टर है। अब आते हैं, करना कुछ नहीं था, यहां तक मैंने देखा कि ये ए एक्स आई कैप वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई जे कैप वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो एक रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों को हटा के मैं एक ही वेक्टर रखना चाहता हूं, तो वो आर है। आर नहीं, इसको ए लिखो, ठीक है, ए, वेक्टर ए।
ठीक, जिसकी वैल्यू आई, मैंने बोला कि ये है हमारे पास, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो OP इक्वल टू हमारा AXI कैप। ठीक, और हमारा जो OQ है, OQ हमारा क्या है AYJ कैप। और हमारा इसको कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो। OR हमारा AYJ कैप, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्या कह रहा हूं कि ये थीटा एंगल पे है। अब हमें जो होता है कंपोनेंट लेना होता है। ये जो है थीटा कहाँ से है, और एक्स एक्सिस से थीटा, यानी कि ये एंगल ऐसा बन रहा है। ठीक है, ऐसा बनेगा तभी तो बोलेंगे कि ये थीटा है। अब हमसे ये बोला जाएगा कि अगर मेरे पास उल्टा सोचो कि हमारे पास एक वेक्टर है ये, जिसका नाम है ए। हमारे पास एक वेक्टर है ए जिसका नाम है ए, उसका कुछ पोर्शन जाता है थीटा एंगल पे अलोंग एक्स एक्सिस, कुछ जाता है अलोंग वाई एक्सिस। तो वो कुछ कितना है, फिगर वही है, अप्रोच उल्टा कर दो। पहले हमको ये पता था, ये पता था, तो मैंने पैरेललोग्राम ला लगा के ये लिख दिया। ठीक, अब हमें ये पता है बस, और ये पता है। अब हमको ये लिखना है, और वो सही लिखना है। क्यों? क्योंकि ये थीटा एंगल पे है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब इसके अलोंग पूछेंगे कि ये कितना होगा। ये फिगर जैसे दिख रहा है, आई थिंक आ जाएगा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले B/H, यही होता है। तो ये इसमें बेस कितना है, अगर इस फिगर को देखो तो इसमें बेस कितना है, बेस है हमारा AX, मैग्नीट्यूड की बस बात कर रहा हूं। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज ये हमारा A है। ठीक है, ये तो अगर मुझसे पूछा जाए कि मैंने इस छोटू से ट्रायंगल में हाइट एंड डिस्टेंस लगा दिया, कोई लॉजिक नहीं है, सारा लॉजिक ही लॉजिक है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें समझते हुए चलो। उसके बाद मैंने इस ट्रायंगल में cos थीटा लगाया, जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, अब देखो बेस क्या है इसमें, तो AX केवल मैग्नीट्यूड, और हाइपोटेन्यूज क्या है तो A। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा cos थीटा इक्वल टू AX अपॉन A। तो AX कितना होगा, AX इक्वल टू A cos थीटा होगा, AX इक्वल टू A cos थीटा। और कुछ नहीं करना है इसमें। यानी कि अगर ये वेक्टर A है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है अलोंग एक्स एक्सिस कितना जाएगा, A cos थीटा। बात समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास केवल वेक्टर A पता था, कुछ नहीं करना है, एक ये डॉट कर दो, एक ट्रायंगल बन गया। इसको तुमने मान लिया कि ये AX है। ठीक, तुमको A पता है, थीटा पता है, तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा, AX के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल यहां से लगाओ या यहां से, बस तुमको ये दिमाग में रखना है कि हमको हाइट एंड डिस्टेंस यूज करना है बस। ठीक है, तो AX इक्वल टू A cos थीटा, साइन थीटा लगा दो, इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगा दो। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, P/H। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर कितना है, AY इक्वल टू AY अपॉन परपेंडिकुलर AY, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल P/H, और A कितना ये, यानी कि जो हमारा ये बना AY कितना बनेगा, AY इक्वल टू A साइन थीटा। ठीक है, AY इक्वल टू A साइन थीटा।
अब 1 मिनट देखो, मैं भी देखूं थोड़ा ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ए एक्स आई कैप वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई जे कैप वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो मैंने पैरेललोग्राम लॉ लगाया मेथड एडिशन का, तो ये आया मेरा रिजल्टेंट। ठीक है, और मुझे क्या था कि मुझे ये दो नहीं पता था, ये पता था और थीटा पता था। तो उस टाइम हमसे ये पूछा गया कि सर अलोंग एक्स एक्सिस इस वेक्टर का कितना पोर्शन जाएगा। अब देखो दूसरे भाषा में समझने के लिए, ये हमारे नहीं, आई सॉरी फॉर दैट, ये यहाँ पे कोई पेरेंट है, पेरेंट्स, ठीक, ये हमारे पेरेंट्स हैं, उनके दो लाडले हैं। ठीक है, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा होगा। ठीक है, तो उस बंटवारे में एक को कितना मिलेगा और दूसरे वाले को कितना मिलेगा, ये था। तो सेम लॉजिक लगाओ कि ये हमारा वेक्टर ए है जो कि गॉड है, इस सिस्टम के लिए गॉड है। फिर दो लोगों में उनको कुछ देना था, तो वो किसको कितना देंगे ये पता करना था। तो किसको कितना देंगे पता करने के लिए ऐसे आता है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। आया कहां से, तो हाइट एंड डिस्टेंस लगा दिया मैंने तो आ गया। ठीक, अब इसको समझने के लिए मैं हटा के फिर से करता हूं और इसका एप्लीकेशन देखा जाएगा। और वो फिगर अभी रहने देते हैं क्योंकि उसका काम है, बाकी इसको देखते हैं और इसका एप्लीकेशन देखा जाएगा अभी क्या होता है। ठीक, मैंने क्या बोल दिया कि अब देखो, अब एक रिफरेंस रन देखो, ये हमारा है, यहां पे एक वेक्टर ए था जो कि थीटा एंगल पे था। तो ये पूछा गया कि इस वेक्टर का इसमें कितना कंपोनेंट जाएगा, तो आया हमारा ए कॉस थीटा। इस वेक्टर का वाई एक्सिस पे कितना कंपोनेंट जाएगा, तो ये हमारा आया ए साइन थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा जो मैंने वहां पे लिखा था वो ये लिखा था ए वाई कॉस थीटा, और सॉरी ए कॉस थीटा ये। अब देखो अब क्या करना है, तो ये रिजॉल्व हो गया। जैसे अब बात आती है कि हमें वो कहां से क्या एंगल मेजर करना है। ठीक है, तो जो ये दिख रहा है ना, ये हॉरिजेंटल एक्सिस को पकड़ोगे वहां कॉस थीटा लिखोगे, वर्टिकल एक्सिस को पकड़ोगे वहां साइन थीटा लिखोगे। अब जो फिगर हमारा बना था जैसे इसी को बना दो, ठीक, यही था। तो मान लेते हैं कि हमारा ए वाई है ये, और ये हमारा ए एक्स है। मान क्या लेते हैं, एज पर डिफरेंस आएगा। तो अगर हम बोलेंगे कि वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, तो ए एक्स इक्वल टू बोलोगे ए कॉस थीटा। वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस बोलोगे तो कितना बोलोगे, ए साइन थीटा। ठीक है, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना, तो ए कॉस थीटा। वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस कितना, तो ए साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे अगर यहां से ये एंगल पता करना होगा, जैसे डायरेक्शन की बात करें कि रिजल्टेंट वेक्टर वाला, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये अप्लाई कर दो, या इस ट्रायंगल में tan थीटा अप्लाई कर दो, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, पुट ना करो, ऐसे ही रहने दो, इसी में tan थीटा लगाओ। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी। परपेंडिकुलर कितना है, ए वाई, ठीक, और बेस कितना है, a। tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, परपेंडिकुलर ए वाई और ये ए एक्स। क्यों, क्योंकि मैंने इसको एक्स अलोंग एक्स एक्सिस और ये अलोंग वाई एक्सिस ए वाई, इसमें कोई लॉजिक नहीं। तो अभी तक अब बात आती है कि ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, और tan थीटा निकाले तो हमारा आया ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहां से अगर थीटा पता करें तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स।
अब ये थीटा हमको ये बताएगा कि जो रिजल्टेंट है वो कितने एंगल पे है। थीटा हमें ये बताएगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर बना था पैरेललोग्राम के डायगोनल को जोड़ने से वो कितने एंगल पे होगा। तो वो हमारा आएगा tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। अब देखो, अब ये बात थी कि सर इसकी रिजल्टेंट कितनी होगी, इसकी रिजल्टेंट कितनी होगी, ठीक है। अब देखो, इस ट्रायंगल में ये हमारा ए एक्स के बराबर है और ए वाई हमारा ए साइन थीटा के बराबर है और ये हमारा 90 डिग्री पे है। पाइथागोरस लगा देंगे, इसको हटाते हैं, छोड़ो। पाइथागोरस लगा देंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है। पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर कितना है, ए वाई, परपेंडिकुलर कितना है ए वाई का स्क्वायर प्लस हमारा बेस कितना है ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो ए वाई है वो किसके बराबर है, ए साइन थीटा के बराबर, ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस हमारा जो ए एक्स है वो किसके बराबर है, ए कॉस थीटा के बराबर, ए कॉस थीटा का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि हमारा किसके बराबर है, ए के बराबर है। दिस इंप्लाइज ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये एलॉन्ग क्या है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये हमारा एच कितना आएगा, ए के बराबर आएगा। जो एच जो आएगा, हाइपोटेन्यूज जो आएगा वेक्टर ए के बराबर आएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे तो वही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये समझना था। अब और इसको अगर ऐसे देखना हो कि यहां से सीधे कंपोनेंट हमको नहीं पता है तो एच इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। यहां से अगर मुझे कंपोनेंट पता नहीं है तब, ठीक। अब इसका एप्लीकेशन देखा जाए, क्या फायदा है इसमें, बस एक ही लॉजिक है। अब वो लॉजिक ये है कि हमको कंपोनेंट को ब्रेक करने आना चाहिए। बेस वाला जो साइन थीटा अभी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें बस एक ही लॉजिक है, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है। जैसे ये वेक्टर v है, ठीक है, ये वेक्टर v है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इंक्लाइन मतलब थीटा एंगल पे प्रोजेक्शन हो रहा है, जैसे हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, तो मान लो कि ये कोई चीज है, जो ये मान लो ये पत्थर है, बॉल है, और इसको मैं ऐसे फेंक रहा हूं, इसको मैं ऐसे फेंक रहा हूं, जैसे कोई बॉल लो उसको ऐसे फेंको तो वो ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा। तो उसके कहने का तात्पर्य ये है कि बोलेगा कि भैया मेरे अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस इस वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट जाएगा, इतने की एक्स और वाई क्या करेंगे, अपना हिस्सा मांगेंगे। दैट इज मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, ये वेलोसिटी अपना मांगेगा। तो ये बोलेगा कि भैया तुम ले जाओ v cos थीटा और ये बोलेगा तुम ले जाओ v sin थीटा, ठीक है। स्क्वायर करोगे तब भी v आएगा, क्यों, क्योंकि लगा देना, अभी तो आया था ना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो v ही आएगा। तो वही लॉजिक है। अब बाकी एप्लीकेशन इसका देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो क्या लॉजिक है, अब बताना क्या क्या होगा, ठीक है। छोटा छोटा ले लेता हूं, एक सेकंड, फिर टिपिकल करेंगे। एक फोर्स है यहाँ पे F, जो कि थीटा एंगल पे है,
एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे एक फोर्स है, ठीक, एक फोर्स इधर है, ये F2 है जो कि इससे थीटा एंगल पे है, ठीक, ये हमारा y है और ये हमारा x माइनस x डैश बोल लो y डैश। अब मैं पूछूं कि इस F1 फोर्स का, आ जाओ मैकेनिक्स शुरू हो गई है भैया, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, ठीक है, इस F1 फोर्स का कितना परसेंट या कितना पोर्शन इस एलोंग एक्स एक्सिस जाएगा और एलोंग वाई एक्सिस जाएगा। तो देखना जिधर से C बनता है ये जस्ट लाइक C है, एंगल को मैं कंसीडर करता हूं कि C, ठीक है, जिधर C बनेगा उसको कोस थीटा मानेंगे। तो पहले कोस थीटा लगा दो, किसका कोस थीटा जाएगा, F1 का, ठीक है, और इसके ओपोजिट वाले का ये हमारा इधर जाएगा F1 साइन थीटा। इस फोर्स F1 का F1 cos थीटा कंपोनेंट जाएगा एलोंग एक्स एक्सिस और F1 साइन थीटा कंपोनेंट जाएगा एलोंग वाई एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि किसी एंगल पे फोर्स लग रही है, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि उसका कितना परसेंट या कितना मैग्नीट्यूड एलोंग एक्स एक्सिस जाएगा, कितना एलोंग वाई एक्सिस जाएगा। अब बताओ, इसका नाम क्या है, F2, और ये थीटा एंगल पे लग रही है, यानी कि ये क्या है, F2 cos थीटा, और इसके रिस्पेक्टिव में परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, इस सिस्टम के लिए परपेंडिकुलर ये बना। अगर इसको स्प्लिट करके देखो तो ये बना, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट हमारा ये है, तो इस पे फोर्स लगा था F1, तो ये गया F1 cos थीटा और ये गया F2 साइन थीटा। सिमिलरली इस सिस्टम को देखो तो ये हमारा ऐसे था, यानी कि ये हमारा F2 cos थीटा, ये हमारा F2 साइन थीटा। तो इस ऊपर वाले वाई एक्सिस को देखो, गौर से देखो, इस पे दो फोर्स जा रहे हैं, कौन कौन से, F2 साइन थीटा और एक जा रहा है F1 साइन थीटा, इधर कुछ नहीं जा रहा है। सिस्टम की बात करो, यहां पे ओरिजिन पे दो फोर्स लग रहा था, एक F1 लग रहा था, एक F2 लग रहा था। तो इस F1 का कितना एलोंग एक्स एक्सिस जाएगा, इस F2 का कितना एलोंग एक्स एक्सिस जाएगा, और इन दोनों का कितना एलोंग वाई एक्सिस जाएगा, राइट। ध्यान से देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ के आए हो, हाइट एंड डिस्टेंस वही लगा है और कुछ नहीं लगा है। अब देखो, नेट फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस, धीरे धीरे मैकेनिक्स में एंट्री कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्स एक्सिस कौन सी है सर, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, और इस एक्स एक्सिस में कौन कौन से फोर्स हैं, F1 cos थीटा, इस एक्स एक्सिस में एक कौन सा फोर्स है, F2 cos थीटा, F2 cos थीटा, ठीक है, F1 cos थीटा, F2 cos थीटा। अब ये वाला फोर्स इधर जा रहा था, ये वाला फोर्स इधर जा रहा था, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐसे बोल लो या बोल दो कि F1 cos थीटा इक्वल टू F2 cos थीटा, थीटा थीटा, एक सेकेंड, ये थीटा 1 रखो, नहीं तो बोलोगे सर cos थीटा तो चला गया, cos थीटा चला गया, तब तो F1 इक्वल टू F2 आ जाएगा। बहुत चालाक हो सब, ठीक है, एंगल अलग अलग है, ध्यान से देखो। नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, अब हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी कि अब ये दोनों फोर्स में से जो बड़ा होगा उधर की तरफ बॉडी मूव करेगी, अगर यहाँ पे है तो। अगर उसने बोला कि बॉडी
इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि ओरिजिन पे ही रहेगी, यानी कि ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होने ही चाहिए, तभी होगा। क्या कह रहा हूं कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड वैसे दिख रहा है क्योंकि ये छोटू सा एरो है, ये बड़ा सा एरो है, यानी कि जब फोर्स की बात होगी तो ये वाला जो दिख रहा है ना, वैल्यू चेक करोगे तो हो सकता है कि ये वाला बॉडी जो है इधर ही मूव करे। क्यों? क्योंकि F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू F1, तो ये बॉडी एलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस मूव करेगी। ठीक है, अब आते हैं एलोंग वाई एक्सिस। एलोंग वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस पे कौन कौन सा फोर्स है? तो वाई एक्सिस पे दो फोर्स है, F1 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा 1। वाई एक्सिस के अलोंग कौन कौन से फोर्स हैं? एक ये है, एक ये है। ठीक है, F1 साइन थीटा और F2 साइन थीटा 1, एंगल अलग अलग है तो एंगल अलग ही रिप्रेजेंट करना। अब क्या करें, अगर मैं बोलूं कि ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है और थीटा 1 इक्वल टू 45 डिग्री है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि F1 इक्वल टू हमारा 10 न्यूटन है, अगर मैं बोलूं कि F2 इक्वल टू हमारा 15 न्यूटन है, अगर बोलूं तो सबकी वैल्यू है इसमें पुट कर दो, पता चल जाएगा। या इसमें क्या होता है कि जब हमें कंडीशन दी जाती है, जैसे मैं इसको पूछूं कि यहाँ पे F2 क्या होगा, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे F2 क्या होगा, तब एक्चुअली इसको हम लोग एरिया में पढ़ेंगे, वो मैकेनिक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ये सारे एप्लीकेशन आएंगे। और एक्चुअली बहुत दुख की बात है कि ये सारी चीजें लगभग उन्होंने हटा ही दिया है, तो खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप समझते होगे तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पढ़ा जाएगा, इसमें क्या, आना चाहिए, क्योंकि आगे जब कंपटीशन का तैयारी करोगे तो वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको मन करे तो पढ़ना या छोड़ देना। तो अब यहाँ से ये सारी चीजें रखोगे तो यहाँ से F2 की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। मैंने इस कंपोनेंट का एप्लीकेशन दिखाया आपको कि हम इसको अप्लाई कहाँ करेंगे। अब इधर फोर्स लगा दो, इधर एक और लगा दो, इधर एक और लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, जितना मन उतना लगा दो, कंपोनेंट ब्रेक करने बस आना चाहिए और बाद में सजा के उसको लिखने आना चाहिए, ऐसे आंसर आ जाएगा। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटिव देखते हैं, क्योंकि हम एक फिगर इससे रिलेटिव ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कहने का तात्पर्य है मेरा, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल हम पढ़ेंगे तो आएगा, तो थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। ओरिजिन है, एक रॉकेट है, एक रॉकेट है, ये रॉकेट है, बनाने नहीं आता है रॉकेट। एक रॉकेट है जिसको मैं u वेलोसिटी से फायर करता हूं। एक रॉकेट है हमारे पास, ये रॉकेट, ROCKET, रॉकेट, रॉकेट ले लो, कुछ भी ले लो, उसको मैं u वेलोसिटी से यहां से फायर करता हूं एट एंगल थीटा। किसी एंगल थीटा पे u वेलोसिटी से उसको फायर करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब बोला जाएगा कि अगर ये रॉकेट इंक्लाइंड प्लेन पे जा रही है, ठीक है, जाएगी, तो उस वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट इधर पार्टिसिपेट करेगा, तो कहोगे u cos थीटा। उस वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट इधर पार्टिसिपेट करेगा, तो बोलोगे u sin थीटा। और यही सारी चीजें अभी आएंगी जब हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तब, तो मैंने बस ड्रॉ करवा दिया कि ऐसे होगा। अब हो सकता है कि मैं उसको यहां से फायर करूं, इस रॉकेट को मैं यहां से फायर करूं, तो उस टाइम क्या होगा, तो हम लोग उसको देखा जाएगा। अभी के लिए मेरा बस मोटो ये था कि जो हमारा एप्लीकेशन है कंपोनेंट का, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, हम वो आपको बता दें कि वो अप्लाई कैसे होता है, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे इसको। और मैंने पहले ही बोला, स्टार्टिंग में ही बोला कि रेगुलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलरिटी
बनाए रखना। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जब अगले क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे, जो टॉपिक होगा अगला उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।